अभी ये सब अच्छे मौलवी हैं, दीन पर भी दस्तरत है, लेकिन है मौलवी है। जब भी एजेंसी खींचती है सबसे पहले मौलवियों को खींचती है, याद रखें। इंजीनियर अली मिर्जा साहब को मेरा ये पैगाम है, अभी तक वो भी इनके साथ ही काबे की छत पे चढ़ जाए तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे, ये साथ भी हो। जिस तरह आप पक्कियां देते हैं बापू का नाम लेकर के, मैंने पक्की दे दी, फिर को मैंने पक्की दे दी, ये आपकी फील्ड है पक्कियां देना, जितना आपका इल्म है उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतनी वार्निंग देना चाहता हूँ कि सियासत में आपका नॉलेज सिफर। तो अगर आप यहीं पे रुक जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है, वरना फिर सियासत के मामले में हमें आपको पक्कियां देनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। चलो मेरा मतलब यार मिलेगा तो अपने दीन की गल कर, इस्लाम की गल कर, लेकिन सियासत च कुदन का बहुत शौक है, कुदया और कुदया भी जाके मियाँ साहब की गोद दे विच बैठा, लेकिन बिठाया गया जाके, हाँ जी हैंडल ने खास इन्हें बिठाया। खान साहब ने जो मॉडल ग्राउंड खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये वो लोग हैं, अगर आप लोग इन्हें जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं इनका ज़रा तारुफ करवा देता हूँ आपको। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा मिलता है तो इमरान खान की सपोर्ट करने से मिलता है, जिनका रोज़गार चलता है तो इमरान खान का नाम लेने से चलता है, उनको सपोर्ट करने से चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवाम है, बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल है जो इमरान खान की सपोर्टर है, और उनका नाम ना लें तो फिर दुकान नहीं चलती मेरे भाई, यूट्यूब चैनल्स नहीं चलते, तो ये सिस्टम है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को मुकद्दस गाय बनाया हुआ है, इमरान खान को बाबा या वलीउल्लाह का दर्जा दिया हुआ है। भाई उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो जो कुछ भी कहते हैं ठीक कहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो करेंगे, उन्होंने जो कुछ भी कहना है वो करके दिखाएंगे, और जो बात भी करेंगे वो सही करेंगे। उन्होंने तो कभी भाई कोई गुनाह किया ही नहीं है, ये वो लोग हैं। तो हमें इसी चीज़ से सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ है, और इंजीनियर साहब को भी इसी चीज़ से इख्तलाफ है। इमरान खान साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ऐसी शख्सियत नहीं है जो कोई गलती नेक्स्ट करेंगे नहीं मुस्तकबिल में कोई, या उन्होंने की नहीं हुई। वो कोई बाबे या वलीउल्लाह नहीं है, वो कोई जो आपने जो रुतबा उन्हें दिया हुआ है ना, ऐसा ना करें। हम लोग भी हैं भाई, हम लोग भी हैं ना जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंधाधुंध उनके पीछे नहीं चलते। जो उनकी बात ठीक है भाई, ठीक है भाई, और जो बात वो ऐसी कर जाते हैं जिसको पूरा भी ना कर सकें तो भाई हमें उससे इख्तलाफ है। जो गलतियां वो दूसरों की ढूंढते हैं, अगर वो खुद करेंगे तो हमें उससे भी इख्तलाफ, और हम वो बयान करेंगे। और यही काम इंजीनियर साहब ने किया है। तो अब ये लोग पता है क्या करने लग गए हैं, अब ये लोग करने लग गए हैं ये काम कि भाई इंजीनियर साहब आपका सियासत में कोई काम नहीं है, आपको सियासत से दूर हो जाना चाहिए। यही वो लोग हैं, जब इंजीनियर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की थी, वो बात की थी, आप लोगों को भी याद होगा कि काबे की छत पर भी चढ़ के ये लोग माफ़ी मांगे ना, तो शायद ये अवाम इन्हें माफ़ करे। तभी ये वही लोग थे जिन्होंने इंजीनियर साहब को क्लिप उठा उठा के शेयर किए थे और कहा था ये देखें ये इंजीनियर साहब सीधी बात करके। मेरे भाई जहाँ पे सीधी बात होगी वो सीधी बात करेंगे इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब का आज भी वही मौक़िफ़ है। इंजीनियर साहब आज भी वही बात करते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उन्हें हाईलाइट करते हैं, जिन लोगों ने अपने दीन के साथ गद्दारी की है उन्हें भी हाईलाइट करते हैं। अगर इमरान खान कहीं ठीक काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी किसने की है? इंजीनियर साहब ने किया। आप जाकर मुस्तकबिल देखें ना, ये पीछे जो माजी गुजरा है इंजीनियर साहब का, जो वीडियोस वगैरह हैं जाकर देखें ना। सिर्फ दो वीडियो क्लिप्स वो मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। तो उनकी बना पर ऐसा इन्होंने हंगामा खड़ा किया है कि जो भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटे गए हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि असल बात इधर क्या हुई है, और वीडियो क्लिप्स भी पुराने हैं, कोई अब के भी नहीं है। अब जब इन्होंने रोला डालना शुरू किया ना तो अब के भी नहीं है भाई, वो पुरानी पॉडकास्ट हैं, उनको जाकर मुकम्मल देखिएगा। मैं लिंक इंशाल्लाह दे दूंगा, उनका हवाला भी आप लोगों को दे दूंगा, तो वो आप जाकर मुकम्मल देखिएगा। और उनको देखने से भी आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप लोग इंजीनियर साहब को जानते नहीं, पीछे वाली आपने वीडियोस नहीं देखी हुई, उनके स्टांस का आपको नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका क्या स्टांस है, ये इन सियासी पार्टियों के खिलाफ क्या स्टांस है, वो किस जमात के हक में वो हैं इस वक्त। जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप लोगों का बात करना फजूल है। सबसे पहले तो मैं इंजीनियर साहब की ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। क्या इंजीनियर साहब को सियासत से दूर रहना चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ दीनी मामलात को डिस्कस करना चाहिए? तो ये वीडियो देखें ज़रा आप लोग, तो आपको इंशाल्लाह ताला अंदाज़ा हो जाएगा। ये इंजीनियर साहब की वीडियो है, और ये आज की नहीं है, ये उनके जवानी के दौर की है। अब तो उन पर बुढ़ापा आ चुका है ना, ये जवानी के दौर की है मेरे भाई। आप लोगों को तो उस वक्त सियासत का पता ही नहीं होगा। ये जो आज यहाँ पे आकर लोग बयान कर रहे हैं ना कि इंजीनियर साहब को सियासी मामलात पे बात नहीं करनी चाहिए, तो ये ज़रा वीडियो क्लिप देखें आप लोग। ओ जी सियासी बातें, ओ भाई सियासी बातें क्यों ना करें, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हमारा नबी बैक वक्त सबसे बड़ा सियासतदान भी था, सबसे बड़ा मुजाहिद भी था, सबसे बड़ा दीनी लीडर भी था। अमीरुल मोमिनीन ही नमाजें पढ़ाया करते थे ना, ठीक है ना जी।
सियासत दीन का हिस्सा है। जिस सियासी जंग थी, बिल्कुल सियासी जंग थी, 100% सियासी जंग थी। इस्लाम सियासत से अलग हो, यही तो सेकुलरिज्म है कि ठीक है जी, अपना अपना नमाज रोजा मस्जिदों में रखो, हमें यहां पे जो है ना नंगा नाचने दो, आप लोग नमाजें अपनी मस्जिद में ले जाओ, रूल्स जो है वो काफरों के चलेंगे। यही तो सेकुलरिज्म है। हाँ जी, मेरे ख्याल में अब काफ़ी अफाका हो गया होगा आप लोगों को, तो काफ़ी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जी सियासत से दूरी वाली बात तो क्लियर होगी आप लोगों को कि सियासत से क्या दूरी इख्तियार करनी चाहिए इंजीनियर साहब को, या फिर सियासत में रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि अगर एक जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ दीन को लेकर ही चल रहा है, और वो जो मुल्क के मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो सियासत को लेकर नहीं चल रहे, आगे ये दीन को फैलाने की बात नहीं कर रहा, आगे ये जो हमारे दुश्मनाने दीन हैं उनके साथ कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करते, ऐसे मतलब हुकूमती मामलात में हिस्सा नहीं लेता, तो भाई ये काम तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तो नहीं है ना। वो तो बेक वक़्त सियासतदान भी थे और मजहबी पेशवा भी थे, दोनों काम ही करने पड़ते हैं। तो दूसरी बात है जी, यहाँ पे अब क्या इंजीनियर साहब मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? तो इसका जवाब है मेरे भाई नहीं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं करते। ना वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, ना वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं। वो उस बात को मानते हैं, इन तीनों जमातों में से जो बंदा बात ठीक करता है वो ठीक बात को मानते हैं, जो बंदा बात गलत करता है वो गलत बात को रिजेक्ट करते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। तो यही अब हुआ है कि ये जो रिसेंटली पॉडकास्ट हुई थी उसी में से इन लोगों ने क्लिप काटा है भाई कि मियाँ नवाज शरीफ के हक में थोड़ा सा बोल पड़े हैं, तो इन लोगों ने समझा है कि इंजीनियर साहब मियाँ नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं। तो मेरे भाई अगर आपकी ऐसी सोच है तो लानत है आप लोगों की सोच पे। अगर आपने इस एक छोटे से बिना किसी मतलब के, बिना आगे वाला हिस्सा जाने, बिना पीछे वाला हिस्सा जाने, बिना कोई आगे का नॉलेज, बिना कोई पीछे का नॉलेज, कोई आपको पता नहीं है कि इंजीनियर साहब का बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टांस क्या है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, नून लीग के बारे में, आप उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं। मुख्तसर बात यह कि भाई वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो सेम चीज़ें इमरान खान साहब हमें दूसरों की गिनवाते थे कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, ये सब कुछ, आज तोशाखाना केस में क्या हो रहा है? चाहे एक छोटी सी चोरी है, चाहे चंद रुपयों की हो, वो चोरी तो चोरी है ना। ये चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि चोरी चोरी है मेरे भाई। जो इतने इमरान खान साहब ने बातें की थी, इतने इन्होंने दावे किए थे, उन पर पूरा नहीं उतर सके। इमरान खान साहब ने खुद को जो मुकद्दस गाय बनाकर पेश किया था, मतलब इतना मजहबी टच साथ देते हैं, तो उन पर पूरा भी नहीं उतरे। तो ये चीज़ें बयान करने से क्या कोई बंदा इमरान खान के क्या वो खिलाफ हो गया है? क्या वो मतलब कि उसने उसकी हर बात को डिनाई कर दिया, हर बात से इनकार कर दिया, उसकी हर ठीक बात का भी इनकार कर दिया? तो ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। इंजीनियर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि इंजीनियर साहब इमरान खान की जो ठीक बातें होती हैं उनके हक में बोलते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। कितना करते हैं वो आप लोग जाकर उनका बैकग्राउंड उठा लें, उन्हीं की वीडियोस पढ़ी हैं इमरान खान के हक में, उस दौर में भी पढ़ी हैं जब ये जो सियासी मौलवी हैं ना, ये जो मौलवी हैं, ये जो दूसरों की गोद में जाकर बैठने वाले हैं, चंदे लेकर खाने वाले हैं, पैसों पे चलने वाले हैं, इनका एक लफ्ज़ नहीं निकला जब इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया था। तो वो इंजीनियर साहब ही थे जो बोले थे और इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे इमरान खान के हक में। ये आज के ये जो लोग हैं, ये व्यूज़ लेने के लिए बैठे हैं, इन्हें क्या पता कि आप किसी की मेहनत को ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा जो ना दीन से पैसा लेता है, ना दुनियावी मामलात से, ना सियासत से, ना कहीं और से, तो आप उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक बंदा जो हर जगह पे आपको हक बात बताता है, वो ये नहीं कहता कि भाई मेरी बात लाजमी मान लो, वो कहता है पहले वेरीफाई कर दो भाई, उसके बाद मान लेना। अगर वो दीनी मामलात में बताता है, कोई मसाइल बताता है, कोई बातें बताता है, तो वह साथ दलाइल देता है। अगर वो सियासी मामलात पे बोल रहा है तो फिर भी साथ दलाइल दे रहा है मेरे भाई। वो ऐसे ही तो नहीं बोल रहा। तो आप उनकी पूरी बात को सुने, उसके बाद आप कोई राय कायम करें। ये नहीं कि आपके पास कहीं से क्लिप आया है कोई और आप उसे देखकर और कहें कि लें जी इंजीनियर साहब के खिलाफ हो जाएं, जी इंजीनियर साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। दर फिटे मुँह आप लोगों के, मजाक में कहा है। अच्छा, तीसरी बात यह है क्या इंजीनियर साहब एस्टेब्लिशमेंट के भी मतलब वो गोद में जाकर बैठ गए, मियाँ नवाज शरीफ की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो क्या ये उनके सपोर्टर हैं, क्या ये उनके आलाकार हैं? तो मेरे भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंजीनियर साहब का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज भी वही मौक़िफ़ है
जो उनका कल था, जो उनका गुजरे हुए दिनों में था, जो उनका उस वक्त था जब आप उनकी वो वीडियो शेयर कर रहे थे काबे की छत पे भी चढ़ जाएं। आज भी वही मौक़िफ़ है उनका मेरे भाई, वो आज भी वही कुछ कहते हैं, उनका कोई मौक़िफ़ बदल नहीं गया। तो उसके सबूत में मैं ज़रा आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ और आप देख लें यहाँ पे कि इन्होंने कैसे बयान किया है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या करवाते रहे ये लोग, ये ज़रा आप देख लें। हज से बड़ा सवाब और जन्नत के टिकट बांटना, ये इस्लामी टच है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा दिया है जी, नवाज शरीफ साहब ने कब कहा जन्नत का टिकट बांटा उन्होंने? तो फिर इमरान खान ने कब कहा कि मैं उम्मत मुस्लिम का बड़ा लीडर हूँ? उन्होंने जी तो जी नहीं कहा। जी 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 ये इमरान खान साहब जब स्टेज पे चढ़े हुए थे और पीछे से कासिम सूरी ने कहा था सरकार इस्लामिक टच दे, तो इमरान खान ने उसे शटअप कॉल दी थी या उसी में वो तला गया था? जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ शाह जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कहाँ से हैं आप और सवाल करें लाइव में आप। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी शाह जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? जी मैं अब्दुल बशीर नाम है मेरा और अबू धाबी से हूँ जी जी जी। और वैसे ताल्लुक मेरा कराची से, कराची में रहता हूँ। तो मैं कुछ किस्मत की एक अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो गई। मैं आया भी साहब से मिलने के लिए, लेकिन बस वो करीब से वापस चले गए। आपसे मुलाकात बस किस्मत की कह लें या इत्तेफाकन मुलाकात हो ना पाई। चलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो इतवार के अलावा मुलाकात नहीं होती, और इतवार को भी आपने सुबह 9 बजे से पहले अकेडमी में एंटर होना है, उसके बाद एंट्रेंस भी नहीं होती। बिल्कुल इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये कि हम और आप हम उम्र हैं, अच्छा तो जो तवारीख आप बयान करते हैं तो तकरीबन हम उम्र हैं। और दूसरी चीज ये कि आपकी मेरा शायद कुछ बात लंबी हो जाए, माजरत शुरू से, तो सवाल शायद कुछ कर माजरत। नहीं, सवाल आप मुख्तर करें, उसकी वजह है कि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आप एक लाइन में अपना क्वेश्चन करें, मैं अपना सवाल एक लाइन का है, लेकिन मसले की थोड़ी सी बात तो आपसे करनी होगी। इतना इंतजार किया मैंने, 7 साल इंतजार किया तकरीबन 7 नहीं, साल। वो ठीक है, वो आप बात जरूर करें, आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन करें, मैं जवाब दे दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप कर लीजिएगा। छोटी सी बात, आपके इल्मी ज़हूर से पहले अगर हम आपकी बातें किसी के सामने बयान करते थे जो आप बयान कर रहे हैं, तो फौरन हम पे ठप्पा लग जाता था कि ये तो मौदूदी हो गया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह पे बतौर तंज़ ये करते थे कि ये तो मौदूदी हो गया। और आपके इल्मी ज़हूर के बाद अभी अगर हम किसी से आपकी बात करते हैं फिरका वारियत वगैरह वगैरह वगैरह, तो कहते हैं तो मिर्जा का, इंजीनियर का, या मिर्जा का जो अलकाबात लोग देते हैं तज़हीक के तौर पे, तंज़ के तौर पे। बहरहाल इसी तरह मेरा उस सियासी तौर पे ताल्लुक उस जमात से जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जमात इस्लामी से। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सियासी रहनुमा की बात करते हैं तो फौरन ठप्पा लग जाता है कि ये तो इमरान खान या पीटीआई का है। तो पिछले दिनों मैं आपको सुनता हूँ अक्सर, मैं आधे आधे क्लिप भी सुनता, पूरे सुनता हूँ। पिछले दिनों किसी ने आपसे सवाल किया कि आपको इमरान फोबिया हो गया या पता नहीं क्या हो गया, उसमें फिर आपका जवाब था कि हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी टच नहीं देते हैं। तो सवाल ये है मेरा। एक मिनट, जी जी जी, हाँ फरमाइए। मैंने हजरत नवाज शरीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहा भाई, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा आपको पता नहीं है आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जी, मैं खतरनाक नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल खेला आपने भाई, आप इस तरीके से बात ना करें, आपको पता ही नहीं है, आप ये बात करके साइड पे हो जाएंगे भाई, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लूज करने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ का नाम ले लेते हैं इसमें, नवाज शरीफ हो जाएगा, बाकी भी जितने सारे पॉलिटिकल लीडर, कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ, आपने सिर्फ ये बात की कि उन्होंने कभी इस्लामी टच नहीं दिया उनके जवाब में, तो मैं उनके इस्लामी टच आपको बता देता हूँ। उन्होंने इस्लामी टच के लिए मैंने बाकायदा आपसे पूछी नहीं भाई, आपने मुझे क्यों बताना है? आप मुझे ये बताइए, इस बात को छोड़ के बाकी जितने बातें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पे की हैं, क्या आप उनके साथ एग्री करते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, सिवाय नहीं, उस क्लिप के अंदर मैंने जो कुछ इमरान खान साहब का जो पिक्चर उनकी वीडियोस के आईने में पेश की है दलाइल के साथ, उससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मुझे तो उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसका मतलब है कि उसमें इस एक बात से आपको इख्तिलाफ है, तो वो आप रखें, बिल्कुल सामने रखें। नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इमरान कितना सच्चा है या कितना झूठा। आप अपनी बात करें, आप एक बात करते हैं, मुझे 50 सवाल नहीं चाहिए। आप उस मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले, मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उससे पहले, जहां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में 2018 के इलेक्शन के अंदर जो इस्लामिक टच करके और अपने आपको मुसलमान का लीडर तैयब अर्दगान के बाद पेश किया, वो एक रेफरेंस आप दे दें मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं इस्लामिक टच की बात करूंगा, मुस्लिम का लीडर जी। इस्लामिक टच 1988 में दिया, 1990 में दिया। मैंने आपको पहले कहा ना, मुझे पता था आप कहां जाएंगे, मुझे उस वक्त भी पता है, उस वक्त भी वो जो 1900, मुझे पता है उस बात का, वो जो 1988 की, मेरी बात सुन लेना आप, मैं आपसे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये काम ना करें। मतलब हमने 1988 या 1992 या 1997 की चीजों को ये जज करना होता है तो 2013 में पीटीआई को वोट डाल के मैं अपनी वोट जाया ना करता। हमें तो ये बताया गया था कि ये वो नहीं होगा, ये भी एंड में वही निकला। तो वो पुरानी जो बातें आप कर रहे हैं वो हमें पता है, इसीलिए तो हमने इनको छोड़ा था। मैंने अभी दोबारा बात की है कि 2013 2018, ठीक है, इन 10 सालों में नवाज शरीफ साहब ने जो इस्लामिक टच लगाया ना, वो कोई एक रेफरेंस पेश करें। वो छोड़े, वो उन्होंने टच लगाए थे जिनकी गोद में बैठ के इमरान खान साहब आए थे, और जिनकी गोद में बैठ के इमरान खान साहब जो है वो प्रवास कर रहे थे, और उन्होंने उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो इस्लामिक टच नवाज शरीफ को उसी तरीके से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया उन लोगों ने, जिस तरह अभी इमरान खान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ यूज होता रहा उनके हाथों 88 के अंदर, ये जो कुछ हुआ नवाज शरीफ उनके हाथों यूज हुआ, जिस तरह के खान यूज हुआ, वो हमें पता है मेरे भाई। तो वो आप छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ दें, आपको दीनी बात करें, वो बात फिर और तक चली जाएगी। मुझे अच्छी तरीके से हिस्ट्री पता है, हम इस हिस्ट्री का हिस्सा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने को दीनी क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा दिया है जी, नवाज शरीफ साहब ने कब कहा जन्नत का टिकट बांटा उन्होंने? तो फिर इमरान खान ने कब कहा कि मैं उम्मत मुस्लिम का बड़ा लीडर हूँ? जी 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 जी
ये इमरान खान साहब जब स्टेज पे चढ़े हुए थे और पीछे से कासिम सूरी ने कहा था सरकार इस्लामिक टच दे, तो इमरान खान ने उससे शटअप डाल दी थी या उसी में वो तला गया था? क्या तला गया था? देखिए अगर आपसे इस्लामिक टच दिया मैं तो नाम और यार छोड़ दे नहीं, आप जवाब से दिफा कर रहे हैं, मैं तो नाम मेरे भाई मुझे दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हाँ। आप इस बात को भी सरातन देख के नहीं मान रहे ना तो मुझे कुरान ने हुक्म दिया कि मैंने से आगे आपके सामने दलील नहीं रखनी। वो क्या मानने की तैयार नहीं है। तो गलत है, वो गलत है, आप उसको दिफा कर रहे हैं। यार दीनी को बात करें, बात छोड़ दे, इस टॉपिक को छोड़े, आप दीनी को बात करें, आप क्वेश्चन करें, मैं चला जवाब दूंगा। ये पॉलिटिकल बहस के लिए नहीं है जगह, बिल्कुल आप दीनी क्वेश्चन करें। करें आप एक क्वेश्चन करें आसान अल्फाज में, बहस नहीं करनी हाँ, आपको, मैंने कहा था एक आसान अल्फाज में क्वेश्चन देता, आखिरी मौका आपके पास बिल्कुल मिलेगा। भाई मतलब आप देखिए मेरी एक बात सुन ले, मैंने आप पे कोई एहसान करूं ना मुझ पे कोई एहसान मेरे भाई करूं। दीनी बात करनी है तो आप करें, पॉलिटिकल बहस अगर आपको करनी है ना तो आप जेलम तशरीफ लें इंशाअल्लाह ताला। मैं जिस तरह बरेलियों को अंदर से जानता हूं ना, मैं पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी जानता हूं। फर्क यह है कि ये लोग जब एस्टैब्लिशमेंट के तनख्वाहों के ऊपर पल रहे होते हैं ना, और जब उनकी गोद में बैठ के इलेक्शन जीत रहे होते हैं, उस वक्त इनको एस्टैब्लिशमेंट अच्छी लगती है। जब बाहर निकलते हैं तो वोट को इज्जत दो, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं मैं कौम की जंग लड़ रहा हूं, मुझे इनकी असलियत पता है, ये सब लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं भाई, इसलिए छोड़ दें। ठीक है, इनके पास कोई दीनी क्वेश्चन नहीं है, दीनी क्वेश्चन हो तो आप अगली दफा आ जाइएगा, इनको दोबारा टाइम दे दीजिएगा। आप नेक्स्ट भाई को ले आए। तो इससे उम्मीद है आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इंजीनियर साहब का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में और इमरान खान के बारे में क्या स्टांस है। मैं इतना जानता हूं कि इमरान खान को इस वक्त जितना वो सपोर्ट करते हैं ना, इतना कोई बंदा ऐसे सपोर्ट नहीं करता। इल्मी लेवल पर करते हैं, इल्मी दलाइल के तौर पर करते हैं सपोर्ट। हाँ, अगर कहीं गलती आएगी तो मेरे भाई वो भी हाईलाइट करेंगे हम, क्योंकि हम लोग खड़े हैं हक के साथ। हम लोग किसी एक के साथ नहीं खड़े कि उसने गलत करना है और ठीक करना है तो उसी को ही लेकर चलना है। हम इमरान खान को मुकद्दस गाय नहीं बना सकते मेरे भाई, हमको उसे बाबा या वलीउल्लाह नहीं मानते। हम दुनिया में हर बंदे से गलती हो सकती है, तो इमरान खान भी उन्हीं में शामिल है, उनसे भी हो सकती है। रही बात कि मेरा इमरान खान के बारे में क्या नज़रिया है और मैं क्या मतलब उन्हें किस लिहाज से देखता हूँ, तो मेरे भाई मैं इमरान खान को एक अच्छे लीडर के तौर पर देखता हूँ, अच्छे इंसान के तौर पर देखता हूँ, और मेरे पसंदीदा भी हैं। कभी बहुत ज़्यादा रहे भी थे और अब हैं भी। ये वक्त के साथ साथ थोड़ी मतलब तब्दीली आती रहती है जब इंसान को नॉलेज मिलता रहता है, लेकिन अभी भी वो मेरे फेवरेट हैं, मतलब मेरे पसंदीदा वो सियासतदान हैं। वो एक अच्छे सियासतदान हैं, एक मुल्क को जो जिस लीडर की ज़रूरत है वो क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं। हाँ, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि उनमें कमियां भी हैं मेरे भाई। वो कमियां आपने देखी हैं, अभी कुछ ही अर्सा गुजरा है तो उसमें कमियां भी सामने आई हैं। तो ये ऐसे नहीं हमें करना चाहिए कि बस उन्हें वो, अगर वो हमारे लिए वो महबूब हैं, हमारे लिए अच्छे लीडर हैं, तो उनकी कमियां जो हैं उन्हें छुपा लेना चाहिए। नहीं, उन्हें भी सामने लाना चाहिए, उन्हें फेस करें। वो कर रहे हैं तो ठीक है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि अगले इलेक्शन में क्या बनता है। अगर अदालत उन्हें मतलब वो ये साबित अदालत में वो अगर वो मुजरम साबित नहीं होते तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला बाहर। बाकी आप लोगों को हमारे मुल्क के निज़ाम का पता है, वो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे चलता है और कैसे नहीं चलता।